निबंध लेखन को लेकर अभी तक कई सारे जो है मैंने आप सभी को सेशन लिए हैं, मैंने आपको सभी विषय समझाने का प्रयास किया है। 2-3 निबंध भी आपको लिखवाए हैं क्लास के अंदर, कुछ अमूर्त निबंध भी आपको मैंने डिस्कस किए थे और कुछ मूर्त निबंध भी आपको डिस्कस किए हैं। मैंने समझाने का प्रयास किया कि निबंध लेखन करते कैसे हैं। अब निबंध लेखन में जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों को आती है वो आती है समय विभाजन की। इससे पहले के सेशन में मैंने आपको कंटेंट वगैरह के बारे में बताया था कि कंटेंट वगैरह कैसे बेहतर करें। अब एक समय आती है कि कोई मतलब मान लीजिए आयोग के द्वारा 2 निबंध दिए जाते हैं, 3 निबंध कहीं कहीं पे दिए जाते हैं, तो समय विभाजन कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की। क्योंकि सबको क्या लगता है कि बस कोई दिक्कत नहीं है, निबंध हम लिख ही लेंगे। आप लोग के साथ ये दिक्कत है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तब टाइम का ही पता नहीं चलता है कि टाइम का क्या करें। देखिए, चाहे 2 निबंध लिखने हो चाहे आपको 3 निबंध लिखने हो, यदि समय से नहीं लिख पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक निबंध को ज्यादा टाइम दे देंगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। पहली बात, जैसे 2 निबंध है और 3 घंटे का टाइम है, तो पहला और दूसरा निबंध जब भी आप लिखें तो हो सकता है पहले को थोड़ा सा 5 से 10 मिनट आपको ज्यादा देना पड़े। यदि मैं समय विभाजित करूं तो 3 घंटे में 90 मिनट इसको मिलेगा पहले निबंध को, ठीक है, दूसरे को भी 90 मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, चूंकि पहला निबंध होता है तो पहले निबंध में हमें 10 मिनट और ज्यादा हमें देने की जरूरत हो जाती है। तो आप चाहो तो 80 मिनट दूसरे निबंध को दे दो और 10 मिनट यहां पे एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है। अब यदि आपको 3 निबंध लिखने हैं, पहला निबंध, दूसरा निबंध और तीसरा निबंध, और ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए आपके पास जो क्लॉक हो, घड़ी में जब भी अभी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये टाइमर लगा करके करेंगे। और इसी तरीके से मेंस आंसर राइटिंग में भी प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपको 60 मिनट का 60 मिनट और 60 मिनट, मान लीजिए 3 टाइम आपको यहां पे मिलते हैं। आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में टाइम ही नहीं छोड़ते हैं कि लास्ट वाले निबंध को टाइम ही नहीं मिला, पहले के 2 निबंध पे ज्यादा टाइम दे दिया। पहले के निबंध पे यदि आप कटौती कर भी रहे ना तो आप पहले और दूसरे से मान लीजिए इसको 55 मिनट दें और इसको भी 55 मिनट दें, तो 10 मिनट का टाइम ऊपर इधर भी फालतू दे सकते हैं। अच्छा, 10 मिनट एक क्यों दे रहा हूं मैं, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको क्यों दे रहा हूं। यहां पे जब भी आप निबंध लेखन करेंगे तो आपको एक ट्रिक अपनानी है और ये ट्रिक का अभ्यास आप अभी से भी करना चालू कर सकते हैं। करना क्या है इसके लिए, समय विभाजन के लिए, मान लीजिए पहला निबंध है और दूसरा निबंध है। पहला निबंध आपका लिखना है साहित्य पर, मान लीजिए साहित्य पर आपने विषय चयन कर लिया है और साहित्य से जुड़ा हुआ कोई निबंध आ गया आपका, ठीक है। दूसरा आपका आ गया, मान लीजिए आतंकवाद पे निबंध आ गया, आतंकवाद, वैश्विक समस्या, कुछ भी आ गया, आतंकवाद पे आ गया। या तीसरा निबंध, मान लीजिए 3 निबंध आपको लिखने हैं तो तीसरा निबंध आपका जो है किसी राष्ट्रीय योजना पे आ गया, कोई भी योजना हो सकती है, जैसे मान लीजिए महिला आरक्षण विधेयक पे आ गया, महिला आरक्षण, इससे पूछ लिया, अभी बिल पारित हुआ है ना आपका, विधेयक, बिल, योजना, ऐसे करके मान लीजिए 3 आपके निबंध आपको लिखने हैं। तो जब 3 निबंध आपके लिखेंगे तो आप एक काम करिए, पीछे रफ वर्क दिया होता है, हमेशा निबंध के पेपर में एक रफ वर्क आपको मिलेगा, रफ पेज मिलेगा। तो रफ पेज में ऐसे ही तीनों टॉपिक लिख लीजिए, पहले तीनों टॉपिक को शुरू में ही चयन कर लेना है। ये नहीं कि आप टॉपिक बाद में चयन कर रहे हैं। पहले आप देखिए, यदि 2 निबंध लिखने तो दोनों के टॉपिक पहले चयन कर लो, इसमें ये लिखूंगा, इसमें ये लिखूंगा, और दूसरे वाले में भी टॉपिक का चयन एक साथ पहले तीनों करके तीनों को एक लाइन में लिख दो। लिखने के बाद क्या करो, अब मान लीजिए इसकी आप रूपरेखा बनाना चालू करो। रूपरेखा हम पहले बनाएंगे, सबसे पहला काम मैंने आपको रूपरेखा बनाना ही बताया है और रूपरेखा को लेकर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी आप लोगों को बताए थे, ठीक है। रूपरेखा में क्या होगा कि जब आप जो है निबंध को लेकर के सोच रहे होंगे कि मुझे इसमें ये पॉइंट डालने हैं, इसमें ये पॉइंट डालने हैं, जैसे मान लीजिए साहित्य, आपको सबसे पहला निबंध ये लिखना है तो इसके पॉइंट आप सोचना चालू कर देंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करना आप स्टार्ट कर देंगे, है ना। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे तो जब आपने ये वाले टॉपिक भी पता कर लिए हैं कि आपको इसमें आतंकवाद पे लिखना है, महिला आरक्षण पे लिखना है या कोई अमूर्त विषय पे लिखना है, तो आप क्या करोगे कि आपको धीरे धीरे बीच में, मान लीजिए क्योंकि दिमाग को मैसेज दे दिया आपने कि अच्छा अगला निबंध इस पे लिखना है, अगला निबंध इस पे लिखना है, तो कुछ पॉइंट इसके भी आने चालू हो जाएंगे।
जैसे ही कोई पॉइंट इसका है तो इसमें भी लिख डालो तुरंत ही, ठीक है। शुरू में ही आपको इसके भी पॉइंट आएंगे आपके दिमाग में, इसके भी कुछ पॉइंट आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम सोच इसको रहे होते हैं, पॉइंट इसके आ रहे होते हैं, तो हम इसके पॉइंट भी यहां पर लिखना चालू कर दें। अच्छा, जब आप ये निबंध लिखना चालू करोगे साहित्य वाले, तो बीच बीच में आतंकवाद को लेकर, क्योंकि दिमाग के साथ होता ही यही है, आतंकवाद को लेकर पॉइंट आते हैं या महिला आरक्षण को लेकर आपके पॉइंट आते हैं, तो आप क्या करो, तुरंत जाओ, यहां कोई भी टॉपिक हो सकता है जो आप चयन करोगे, तुरंत जाओ वहां पे वो टॉपिक लिख दो, जो पॉइंट आपको मिलते जाए। ये नहीं कि रूपरेखा आप जब निबंध लिखेंगे तभी बनाएंगे, रूपरेखा पहले जैसे जैसे आपके मन पे कोई भी विचार आता है, तो कई बार इसके विचार नहीं आ रहे हो तो इसके आ रहे हैं, इसके नहीं आ रहे तो इसके आ रहे हैं, तो इनके पॉइंट भी इकट्ठे करते चले जाओ जो आपके दिमाग में हो। इससे क्या होगा, जब इसका नंबर आएगा लिखने का, तो आपको क्या होगा, ज्यादा सहूलियत होगी, आपके पास ऑलरेडी पॉइंट होंगे। क्लियर है मेरी बात, समझ रहे हैं आप सभी लोग जितने भी हैं? सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? सभी लोग समझ पा रहे हैं कैसे करना है ये? देखो यहां पे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अभी पढ़ाई के लिए जब मैं पूछता हूं उस पे बात करिए, ठीक है। किसी अन्य विषय पे कोई भी बातचीत यहां पे नहीं होनी चाहिए सेशन में, क्लास में, ठीक है। क्लास से जुड़ी हुई चीजें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की, अन्यथा की स्थिति में आपको ब्लॉक कर दूंगा, क्लास से बाहर कर दूंगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं जितना आप लोगों को प्यार दुलार से पढ़ाता हूं, उतना ही मेरा अधिकार बनता है कि यदि आप क्लास के अलावा किसी भी विषय पे बात कर रहे हैं, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाए। आपको ब्लैक यहां पे जो है कमेंट नहीं कर पाएंगे फिर आप, ठीक है, यहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको, फिर कमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर आप क्लास के बाहर अपना देखते रहेंगे। अरे क्लास से जुड़ी हुई बातें करिए ना, यहां पे पढ़ने के लिए आए तो पढ़ाई करिए। हाँ, तो ये काम हमें एक साथ करना है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि हम कोई ए टॉपिक लेकर के केवल उसी पे लगे हुए हैं, इसमें भी समय ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि देखो टाइम ही की है, ठीक है। तो आमतौर पर दोनों निबंधों को हमें बराबर बराबर समय देना तो चाहिए, 3 निबंध है तो बराबर बराबर समय देना चाहिए, लेकिन पहले निबंध को जब आप रूपरेखा बनाएंगे तो इसकी रूपरेखा भी बनती चलेगी, इसकी भी रूपरेखा बनती चलेगी, यदि बन रही तो बनने दी जाए। और इसमें जो है, और कोशिश ये करिए क्रम से निबंध लिखिए। यदि साहित्य का पहले दिया गया, पहले इसको निपटा दीजिए, फिर इसको निपटाइए, फिर इसको निपटाइए, क्रम मत तोड़िए, नहीं तो फिर थोड़ा सा लैक हो जाती है चीजें। कोशिश यही करना है, बाकी जो पहले आ रहा है उसको लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखना है, जो इनमें से पहले आ रहा है आपको, जैसे मान लीजिए तीसरे नंबर वाला निबंध पहले आ रहा है, पहले उसे लिख डालिए। जिसके पॉइंट आपके अच्छे हो, जिसमें कम समय लगे, जिसमें कम सोचना पड़े आपको, जिसपे कंटेंट आपका सबसे बेस्ट हो, उसको ही आपको पहले समय देना है, पहले आपको लिखना है। ओके, बताएं, पहले आपको देना है टाइम। हो जाएगा क्या सभी को? सभी लोग इस बात को मेरी एग्री करते हैं, सभी समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। और शब्द सीमा का उल्लंघन ना करें, शब्द सीमा पे ही लिखें जितने, यदि 1200 1000 से 1200 शब्दों में लिखने का आ रहा है तो 1000 से 1200 शब्दों में लिखो। यदि 700 शब्दों में लिखने का आ रहा है 700। ज्यादा लिखने से आपको कोई नंबर प्राप्त नहीं होगा, आपका दूसरे का समय खत्म हो जाएगा, मतलब दूसरे में जो शब्द आप डाल सकते हैं उसका समय चला जाएगा। तो यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है। और होपलेस नहीं होना है, सकारात्मक ऊर्जा बना के रखना है, किसी भी कीमत पे हार नहीं माननी है, ना तो तैयारी के दौरान हार मारनी है और ना तो परीक्षा कक्ष में हार मारनी है ना। परीक्षा कक्ष में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, देख करके घबराने लग जाते हैं, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। सकारात्मक रहना है, उपापोह होगी, समस्याएं होंगी, लेकिन सकारात्मक रहना है, ठीक है। तो एक तो समय विभाजन की है, टाइम का इशू, और यही चीज मेंस आंसर राइटिंग में भी कोशिश करिए इसी चीज को अपनाने की, कि मेंस आंसर राइटिंग में आप लिख रहे हैं और लिखते लिखते आपको 2-3 क्वेश्चन को एक साथ देख के फिर लिखना चालू कर दीजिए। ये नहीं 20 के 20 का तो कंटेंट आप नहीं समझ पाएंगे, जैसे 2-2 क्वेश्चन भी लेते चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, ठीक है। अब यहां पे देखो, आपको लग रहा है कि निबंध लेखन आपका अच्छा कैसे होगा, एक ही तरीका है, लेखन अभ्यास। लिखत लिखत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ये आपने खूब अच्छे से सुना होगा। केवल एक ही तरीका है, जो जितना लिखेगा
वो उतना बेहतर होगा, चाहे आंसर राइटिंग हो चाहे वो निबंध लेखन हो। तो लेखन अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है। अब आने वाले समय पे मैं जो आंसर राइटिंग का लेकर आऊंगा, निबंध को मैं 1 सप्ताह पूरा लेकर चलूंगा, 1 सप्ताह पूरा निबंध को ही दूंगा। इस बार कॉपी वगैरह में बहुत सारे बच्चों ने लिखा, बहुत सारे बच्चों की कॉपियां जो है उन्होंने भेजी भी, कुछ कॉपियां मैं चेक नहीं कर पाया, तो मैं कॉपियों को जरूर, आप लोग की जितनी कॉपियां आपने अभी तक भेजी हैं उन कॉपियों को तो मैं चेक करूंगा ही करूंगा। लेकिन अगले सप्ताह चूंकि पूरा वीक निबंध का रहेगा तो हमारे लिए आसान रहेगा कि हमने कोई एक निबंध लिया और उसको 1 सप्ताह में आपका पूरा डिस्कस कर दिया। 1 सप्ताह में 2 निबंध भी हम डिस्कस करके चल सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको तरीके बताने हैं कि ये तरीका है। इस तरीके को यदि आप सब में अप्लाई कर दोगे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको तरीके बताए हैं कि निबंध में कीवर्ड को पकड़िए, कीवर्ड को एक्सप्लेन करिए, दोनों को आपस में इंटरलिंक करिए, और यदि आप ये करना आ गया तो आपका बात बन जाएगी। समझ रहे हैं सभी लोग? देखो, यूपीएससी में निबंध आता है 1000 से 1200 शब्दों में, यूपीपीसीएस में 700 शब्दों में, बीपीएससी में 700, सब में अलग अलग है आपका। एक बार अपने स्टेट का सिलेबस देखिए और वहां पे निबंध कितने शब्दों में आता है एक बार उसको देख लीजिए, ठीक है? तो ये आपको बहुत जरूरी है। और एक चीज और बता रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ने और गुनने की आदत डालिए। पढ़ने के साथ साथ गुनिए, अपने दिमाग में किसी बात को सोचने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए, मनन करने की कोशिश करिए। एक आदत बनाइए मनन करने की, ठीक है? यदि जितना मनन करेंगे ना, विचार उतने परिपक्व होंगे। जैसे एक टॉपिक दे दीजिए और जो है वो जब आप उस टॉपिक को लेकर बार बार सोचेंगे ना, तो उससे कंटेंट आपका बहुत अच्छा रिफाइन होता रहेगा। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी पत्रिकाएं पढ़िए, हमेशा सीखने की कोशिश करिए, तो बेहतर हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और ग्रुप डिस्कशन करिए, ग्रुप डिस्कशन भी आपको बहुत अच्छा, ठीक है? यदि ग्रुप डिस्कशन पॉसिबल हो सके, कोई एक व्यक्ति आपको अच्छा मिल जाए ग्रुप में, तो उसके साथ उस टॉपिक को डिस्कस कर लीजिए, इससे टॉपिक और मजबूत हो जाता है। ज्यादा भीड़ नहीं, बहुत अच्छी नहीं। यदि ग्रुप डिस्कशन करना है, बहुत सिंसियर कैंडिडेट चुनिए आप। कई बार क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन करते करते बच्चे लड़ने लग जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन करने में बच्चा, जो भी आपका ग्रुप डिस्कशन वाला पर्सन हो ना, वो बहुत परिपक्व होना चाहिए, मेच्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी। वो आलोचना सुनने का आदी होना चाहिए, उसके अंदर आलोचना सुनने की शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि कई बार जैसे ही हम आलोचना करते हैं, उसकी बात को काटते हैं, वो नाराज हो जाता है। तो नाराज से तो ये काम बनेगा नहीं, है ना? अनुराधा यादव, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीएससी वाले तैयारी, लेकिन बस ये कि बिना तैयारी के आप आईएएस का फॉर्म भर के करेंगे भी क्या? कोई फायदा नहीं है ना। तो निबंध लेखन को लेकर के अब आपको आगे जो करना है, कोई भी करंट में टॉपिक आता है, कुछ भी आता है, उसकी पॉइंट बनाइए, कीवर्ड बनाकर रखिए कम से कम। और आने वाले समय पे मैं आपको निबंध लिखवाऊंगा, कुछ करंट से जुड़े हुए टॉपिक पे निबंध लिखवाऊंगा, और कुछ जो है आपको प्रॉपर टॉपिक लूंगा, ठीक है? उस सब्जेक्ट वाले टॉपिक लूंगा जो टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। लगभग आपको 12 से 15 विषयों में निबंध लिखवा दूंगा, कुछ कॉमन पॉइंट लिखवा दूंगा, जिन पॉइंटों को आप हर एक निबंध में डाल सकते हैं। अभी तक निबंध लेखन में जितना कुछ मैंने समझाया है, उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए, उनको एक बार रिवाइज करिएगा। और जो करंट के टॉपिक आते हैं, क्योंकि करंट से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, यूपीएससी में क्या होता है, अमूर्त प्रकृति के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अमूर्त प्रकृति के क्वेश्चन तभी आप जोड़ पाओगे जब आपके पास मूर्त विषय भी तैयार होगा। पहले मूर्त तैयार कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इस बार वन से एक फॉरेस्ट से क्वेश्चन आ गया था, फॉरेस्ट से आ गया, तो फॉरेस्ट को लेकर आपके जब तक 4, 5, 6, 7, 8, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट आपके पास नहीं होंगे तो आप कैसे लिख पाओगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सब अमूर्त से, इस बार तो मूर्त से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, सब इंटरलिंक थे। तो सोचना और गुनना, थोड़ा सा इथिक्स के साथ जुड़ाव ज्यादा कर लो यूपीएससी वालों, तो आपका दर्श मतलब अच्छा हो जाएगा चीजों को लेकर के। तो अब जो है हम इस पे काम करेंगे। नहीं, मारपीट वाले बच्चों के साथ मत बनाइए, दोस्ती मत करिए, बहुत सिंसियर बच्चा रखिए। यदि कोई मिलता रहे तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही सही हैं आप, फिर ग्रुप डिस्कशन की जरूरत नहीं है। मैं जैसे यहां पे चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा माहौल रहे आप लोगों का, है ना, एक बहुत पॉजिटिव माहौल रहे। और एक काम और कर सकते हैं हम लोग, जैसे लाइक गूगल मीट प्रोग्राम हमारा होता है ना, जैसे गूगल मीट प्रोग्राम अभी आने वाले समय पे मैं फ्रिक्वेंट कर दूंगा आपका प्रॉपर, उसमें कर सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन गूगल मीट में, मतलब मान लीजिए 5-6 बच्चे जुड़ते हैं, तो यदि मैं कोई टॉपिक आपको दूं वहां पे, और वहां पर आप जीडी करें, ग्रुप डिस्कशन करें,
तो ऐसा भी कुछ ना कुछ हम कार्यक्रम लेकर के आएंगे साथ में कि एक जीडी का कार्यक्रम लाएं, ग्रुप डिस्कशन का लाएं, और वहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जीडी के लिए मतलब एक टॉपिक लेकर के एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाऊं आप लोगों की। तो अपने अपने पक्ष रखें आप लोग, ठीक है, एक दूसरे के पक्ष से सहमत और असहमत होना सीखें। तो ये काम गूगल मीट के थ्रू मैं भी आप लोग को करवाऊंगा, इससे जीडी करना आपको आएगा भी और जीडी आप करोगे भी। तो ये मैं आने वाले समय पे करूंगा, मतलब मेरे मन में है ये बात कि मैं आपको ग्रुप डिस्कशन को लेकर एक मंच प्रदान करूं, लेकिन अब उसमें ये नहीं हो सकता है, उसमें तो मतलब मैं टॉपिक दूंगा और टॉपिक पे आप डिस्कस करोगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, उसमें ज्यादा नहीं, 5 बच्चे से ज्यादा नहीं रखेंगे ताकि सभी लोग अपना अपना पक्ष रख सकते हैं। अच्छा, अभी जो गूगल मीट होता है, अभी मैं उसमें इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस कई बार क्रॉस क्वेश्चन पूछता रहता हूं कि अच्छा आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। तब हम एक प्रॉपर टॉपिक पहले ही दे दिया करेंगे और बता दिया करेंगे कि अच्छा ये वाले टॉपिक को तैयार करके आना, एक जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने आप को तैयार रखना। तो इससे बहुत अच्छा आएगा, बहुत पॉजिटिव आपका। तो ये मैं ग्रुप डिस्कशन को लेकर के भी आप लोगों को कुछ बेहतर कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन के लिए, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन पे डिस्कशन करते हैं। और प्रयास ये रहेगा कि अब आने वाले समय पे जो मैं आपके प्रोग्राम को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाऊँ और बेहतर कर पाऊँ, उसके लिए और मेहनत कर पाऊँ। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के लिए चूंकि पूरी की पूरी मेहनत है, तो आप लोग इसी तरीके से अपना साथ और प्यार मेरे साथ बना के रखिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपको इतनी मेहनत करूंगा जितना आपको भी नहीं पता है, इतनी मेहनत मैं आपके साथ कर दूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए, शुक्रिया।